हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हमारी जो सीबीएसई और 10th क्लास के लिए है। पहला चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स में है। ये पहले बता दूं कि ये जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ये सब नई बुक से है और जो भी इसमें सारी पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये पूरा न्यू सिलेबस के ही हिसाब से है। ठीक है, जो पुरानी बुक थी उसमें बहुत सारे सिलेबस जो था हमारा वो कट था, तो अब जो ये नई बुक आ रखी है इसके हिसाब से ही पूरी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसी के हिसाब से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर जो हमारा मैथ्स में पहला आता है वो आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर किसका पार्ट है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। किसका पार्ट होता है? ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। नंबर सिस्टम में दो आते हैं, एक तो होता है रियल नंबर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा 11th क्लास का सिलेबस है, इसलिए हम अभी इसको कवर नहीं करेंगे। 11th क्लास में ये पूरा का पूरा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाया जाएगा। ये इमेजिनरी, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर भी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमने सिर्फ पढ़ना है सिर्फ कौन सा? रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर भी पार्ट्स आते हैं, वो आते हैं एक तो रैशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है? रैशनल नंबर, और आता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के हम फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए 1/0, ये नहीं होता रैशनल नंबर। अगर सिंपल 1/2 दिखा है तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर 0 भी लिखा है ना, 0 के नीचे 1 भी मान सकते हो, तो ये भी एक क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोई भी है, जैसे 2 है, 2 के नीचे भी तो 1 मान सकते हो, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात ये है। ठीक है, और इनका जो SCF होता है वो भी क्या होता है? 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो भी 1 होता है। किसमें? रैशनल नंबर्स में। बाकी हमने 9th क्लास में तो उसके बारे में ये टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, तो यही बात करी थी। इरेशनल नंबर में जो वो नंबर होते हैं जैसे √2, √3, √5 वगैरह, ये सब चीज़ें किसमें आएंगी? इरेशनल नंबर में। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना? ऐसा कुछ होता था अभी तक जब 9th में पढ़ा था, तो अभी इसकी खास ज़रूरत तो नहीं है अभी, लेकिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में हमने ये बात कर ली। ठीक, इसके रियल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आएगा वो आएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, उसमें एक थ्योरम है। देखो, कहती है एनसीईआरटी से उठाया गया है कि थ्योरम 1.1 कहती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी नंबर जो होता है वो उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, और जो फैक्टराइजेशन होता है बिल्कुल क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। चलो ये बात तो बात की बात है, पहले तुम समझो कि कहना क्या जाता है। पहले मैं हल्का सा एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे देखो 6 है, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, छोटी क्लास में सिखाया जाता है 6 का 2 × 3 होता है 3 और ये 1, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 × 3। ठीक, अब जैसे और मान लो इससे बड़ा नंबर लेते हैं 12, तो अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास? 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 3, 1 = ठीक, तो 2 × 2 × 3। मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 × 3। तो 12 का हमने ऐसा भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो कहने का ये मतलब है, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हैं दोनों ही, 6 और 12 जो है वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ये दोनों ही नंबर हम सिर्फ और सिर्फ इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर इसके ना 2 × 3 × 5 हम नहीं लिख सकते इसी नंबर को, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही ऑर्डर नहीं, ये मतलब यही नंबर होना चाहिए। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब 6 को मैं 2 × 3 भी लिख सकता हूँ, और 6 को ही मैं 3 × 2 भी लिख सकता हूँ। ऑर्डर तो चलेगा, ऑर्डर तो आगे पीछे चल सकता है, लेकिन इसका जो ये नंबर्स होंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 6 को मिलाएगा, लेकिन ये दोनों यूनिक होना चाहिए। ये ऐसे ही होंगे, अगर इसके अलावा कुछ और बनेगा तो फिर कुछ और नंबर बन जाएगा, तो फिर वो ये नहीं बनेगा। तो ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर है
उसके क्या होंगे, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उनके प्राइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी उसके फैक्टर्स होंगे। और ये फैक्टर जो होगा बिल्कुल क्या होगा, यूनिक होगा। अगर 6 लाना है तो हमें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना पड़ेगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस यही है इसका मतलब कहने का। पढ़ लेना है, आता भी वैसे तो ज़्यादा आती नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना है। फिर इसकी बेस में क्वेश्चन आता है अगला, वो कहता है कि कंसीडर द 4 की पावर n। एक हमने 4 की पावर n कंसीडर करना है जिसमें जो n होगा वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को। किसको, नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर क्या होते हैं पता है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जो ये कहना चाहता है कि अगर मैं किसी की पावर 4 की पावर n रखूँ 1 तो क्या आ जाएगा 4, 4 की पावर 2 पुट करूँगा तो आ जाएगा मान लो 16, 4 की पावर 3 पुट करूँगा तो आएगा 64, अगर 4 की पावर 4 पुट करता हूँ तो ये आएगा 256। तो ये सारे कहना चाहता है कि क्या चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n, 4 की पावर n एंड्स विद 0, इसके पीछे के लास्ट डिजिट में क्या 0 आता है, क्या आएगा, क्या n की वैल्यू में कुछ रखते रहूँ, क्या कभी आ सकता है 0, ये पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। पहले सबसे पहले ये मुझे तो नहीं लगता कि अभी इसके आएगा, क्यों नहीं आएगा बताता हूँ। देखो जैसे मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ, 10 का स्क्वायर तो ये होता है 100। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ इस 10 के तो देखो क्या होगा, 2 × 5 की पावर n। जिसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 का होगा, 2 और 5 का होगा, वो डेफिनेटली उसका लास्ट की 0 आएगी। जैसे मान लो 20 का स्क्वायर करें तो देखो अगर 20 का स्क्वायर भी करेंगे तो पहले इसके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो पता है तुम्हें कि 5 और 2 दिख गया तो इसकी लास्ट डिजिट में क्या होगा 0। इसका आंसर जो भी आएगा जो लास्ट डिजिट होती है वो किसमें होगी, 0 आएगा उसमें। ठीक है, अब जैसे अगर 30 भी करोगे, 30 का स्क्वायर भी, तो इसमें भी देखो ज़रा, अगर 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 × 15 3 5 जा 5 1 जा, तो इसके भी फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 और 5 के फैक्टर आ गए। तो मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, अगर वो 0 लाना चाहता हूं तो उसके जो फैक्टर बनने चाहिए अंदर वो होने चाहिए 2 और 5। जैसे इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 की पावर n है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 4 की पावर क्या है, 4 की पावर n। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा, इसको 2 की पावर n लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n। तो इसमें जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 2 का है ना, इसके साथ एक अगर 5 भी हो जाता, अगर इसके साथ अगर 5 भी होता तो तुम्हारा आंसर क्या था, लास्ट में 0 आ सकता था। लेकिन यहाँ पे जो 5 है वो क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। तो इसके वजह से कभी भी आगे जाके कितना भी रख दूँ, n की वैल्यू में कुछ भी रख दूँ, तो उसकी कभी भी डिजिट जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा आंसर देख लो, पूरा का पूरा लिखा भी है यहाँ पे कि इफ़ 4 की पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वर टू एंड विद 0 डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। ये क्या होना चाहिए, 5 से डिविजन होना चाहिए। एंड ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n would contain prime number of 5. This is not possible because 4 की पावर n 2 की पावर, ये जो मैंने सब सॉल्व कराया था। So the only prime factorization of 4 की पावर n is 2. So the uniqueness of fundamental theorem arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 की पावर n. So there is no natural number of n for which 4 की पावर n ends with 0. यही पूरी बात लिखी है और यही तुमने लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा ही कुछ लिख के आना है, और जहाँ तक हो इसी का जैसा लिखोगे तो ही ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आता है पक्का, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ठीक, अगर इसके बेस में अगले क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी पेज नंबर तुम्हारा ये इसी में आ जाएगा, 4th पेज नंबर में। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, एचसीएफ एलसीएम निकालना छोटी बात है, जो ज़्यादा सोचो मत कि इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन है ये बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि जो तुम अपनी क्लास में छोटी क्लास में करते हुए आए हो वो नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना होता है।
जैसे तुम छोटी क्लास में करके आए वैसा नहीं करना है इसको डायरेक्टली, ठीक है। LCM, ठीक है। LCM की बात से पहले तो ये सोचो कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। पहले 6 का करो, 6 का करना ये तो आता है वैसे तुम्हें, 3 1 जा, तो मैं 6 का क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 20 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 20 को लिख सकता हूँ 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो मैं 20 को क्या लिखूँगा यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ, ठीक। अब मेरी बात समझना, अब हमें निकालना है क्या, SCF। क्या निकालना है, SCF। जो SCF होता है उसमें प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है भी समझाता हूँ। और LCM जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। चलो बात समझते हैं क्या है, मतलब मैं बेसिक सबसे सिंपल वे में समझा दूंगा करना क्या है। देखो सबसे पहले अगर SCF निकालना है ना, तुमने कुछ नहीं करना, बस हाईएस्ट जो भी तुम्हारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसमें मल्टीपल नहीं, जो फैक्टर जो है सबसे लोएस्ट, जैसे 2 है और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, इसमें से लोएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा SCF। बाकी 3 और 5 को नहीं लिखना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही लिखना होता है, कॉमन और हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक, कॉमन और हाईएस्ट। तो इसमें मतलब क्या पता चलता है, स्मॉलेस्ट पावर सबसे छोटी क्या होगी, स्मॉल पावर यही है स्मॉलेस्ट पावर, तो वो लिख दो। LCM में क्या होगा, LCM में क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर, देख प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको लिख दो, ये ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिख दो, और इन्वॉल्व इन द नंबर, जो नंबर है वो भी लिख दो। बाकी जो बचे, ये 3 बचा है और ये 5 बचा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15, 5 से 60, 60 हो गया, और LCM क्या हो गया 60, और SCF क्या हो गया 2। ध्यान है, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर समझते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो 96 और क्या लिखा है 1404, 96 और 404, इसके पहले क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 404, ठीक है। तो 2 कितने जा 4 8 जा, 2 2 4, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 3 1। तो इसके जो फैक्टर बने किसके 96 के जो फैक्टर बने वो बने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, और ये 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 96 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे ही अगर 404 को देखो जरा क्या कर सकते हैं, 2 की बनेंगे 201, 2 से करेंगे 101। तो इसके जो 404 के जो फैक्टर आए वो क्या है, 404 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया हुआ उसके जो नंबर्स हैं वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 101। ये 101 में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 101 जो है प्राइम नंबर है, तो ये किसी से नहीं जाएगा, भी इसी नंबर से जा सकता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर जो बन गए 2 2 2, देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101। अब देखने वाली बात है कि SCF LCM कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो पहले SCF करते हैं, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर देखते हैं, लोएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 जो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ठीक। अब जो LCM होगा LCM में क्या होता है हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है, क्या देखनी पड़ती है हाईएस्ट पावर जो कॉमन है, जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 5, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 5, और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, और क्या बचा 101, ठीक। अब मेरी बात समझना, जो ये ऐसे भी याद कर सकते हो, जब बच्चों को मैं ऐसे याद कराता हूँ कि अगर हाईएस्ट लिखा है ना हाईएस्ट, तो लीस्ट लिखो, लीस्ट निकालना कॉमन, और जब यहाँ पे लीस्ट लिखा है ना तो ये हाईएस्ट पावर लिखना है, यहाँ पे उल्टा होता है थोड़ा सा। और LCM में तो सारा ही ले लेते हैं, बाकी जो बचा है वो भी लिख लो, ठीक है। तो इसको अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारा आता है पूरा 9696। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो गया 4 और इसका जो LCM आ गया वो आ गया 9696। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अब समझना लग जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें लिखा है कि HCF LCM निकालना है 6, 72 और 12 120 का। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो 6 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 × 3। 72 का देखो जरा, 72 का 2 से करेंगे, 2 कितने जरा 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा 3 1। तो इसके जो फैक्टर्स बन गए 72 के, वो क्या बन गए 2, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, 72 हो गया। अब 120 का देखो ध्यान से, 120 का देखना, 120 ठीक है, 260 जा, 230 जा, 215 3 5 और 5 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना पावर में कितना, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 × 5। अब देखो LCM, पहले HCF देखते हैं। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि लीस्ट, जो लीस्ट होगा, लीस्ट कॉमन कौन सा है, लीस्ट देखो सबसे 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3, सबसे कम कौन सा है इसमें 2 ही है। ठीक है, और भी कॉमन है क्या, हाँ बिल्कुल है, 3 है, 3 की पावर 2 है और 3 है, तो इसमें क्या दूसरा आएगा 3। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 6। जो LCM होगा, ध्यान देखना, लीस्ट मतलब हाईएस्ट, ये जो लीस्ट है ना, इसमें हाईएस्ट वाला देखना पड़ता है हमेशा। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन दिख रहा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसमें क्या दिख रहा है हाईएस्ट। और भी दिख रहा है क्या, हाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और बाकी नंबर तो सब कुछ इन्वॉल्व लिखने पड़ते हैं। तो ये 5 बचा था, इसको भी 5 भी लिख लो। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 9 × 5, 8 5 का कितना होता है 40 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 जा 36, 360 जो हो गया। इसमें जो LCM आ गया 360 जो है, इसका क्या है LCM है। ठीक है बच्चों, अभी आगे और एक्सरसाइज करेंगे, जब एक्सरसाइज करते रहेंगे तो समझा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये तो चलो एग्जाम्पल थे, कुछ ही दिनों में मैं इसकी वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।